नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी सती आपका अपने यूट्यूब चैनल पूर्वांचल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम अपना नया टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक हिंदी आशुलिपिक रेखांश कि जैसे कोई भाषा को लिखने के लिए हमें वर्णमाला या कुछ व्यंजन्स कुछ स्वरों की ज़रूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें व्यंजन्स और स्वर के जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको वो किया था। मुख्य रूप से हिंदी आशुलिपि में 31 रेखाक्षर होते हैं। जो हिंदी शॉर्ट हैंड होती है उसमें 31 स्टॉक्स या रेखाक्षर हमने कहते हैं होते हैं। रेखाक्षरों की लंबाई करीब 1/2 सेंटीमीटर्स होती है। और यदि हम देखें रेखाक्षर को प्रकार या उसको क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जाता है अधोगामी, दूसरा आपका आ जाता उर्ध्वगामी, तीसरा आपका जाता है वक्राकार रेखाक्षर और चौथा आ जाता अग्रगामी रेखाक्षर। अधोगामी रेखाक्षर क्या होते हैं? अधोगामी रेखाक्षर हमारे जो टॉप टू बॉटम की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाएंगे, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर होते हैं या स्टॉक्स होते हैं वो नीचे से ऊपर हुए यानी बॉटम टू टॉप लिखे जाते हैं। तीसरा आपका जाता है वक्राकार रेखाक्षर, जो वक्र के आकार के होते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम में आगे समझाऊंगा कि एक गोले के अंदर जैसे हम गोला बनाते हैं वक्राकार होता है, उसको अलग अलग रंग से अलग अलग शेप में हम उसको डिफाइन करते हैं। और चौथा आपका जाता है अग्रगामी रेखाक्षर। अग्रगामी रेखाक्षर यानी लेफ्ट टू राइट की ओर, जो दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रेखाक्षरों की। अब रेखाक्षर 4 टाइप की मैंने आपको बताया था, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी और वक्राकार। अधोगामी को हम एक डायग्राम से हमने यहाँ पर किया हुआ है और उसको देख सकते हो। ये जो डायग्राम्स यहाँ पर आपका दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज ये अधोगामी में यानी पॉ ग्रुप्स कहलाता है। हम जैसे लाइन से लाइन पर देखते हैं, लिखेंगे इसके 1/2 सेंटीमीटर के लगभग इसकी जो है लंबाई होती है। पहला अधोगामी पॉ आ जाता है पॉ ग्रुप में, इसमें 2 स्टॉक आएंगे पॉ और बॉ, आगे आपको बताया जाएगा। और जो टॉप यानी यहाँ से हमने इसको शुरू किया, ठीक है, और यहाँ बॉटम की ओर लिखा जा रहा है, ठीक है, ये आपके अधोगामी रेखाक्षर है। दूसरा आपका जाए ऊर्ध्वगामी, जो बॉटम टू टॉप की ओर लिखा जाता है। जैसे ये हो गया, र हो गया, न हो गया, हो गया, और भी इसमें है, यानी ये बॉटम में यहाँ से शुरू किए जा रहे हैं और ऊपर की ओर लिखे जा रहे हैं, यहाँ की ओर लिखे, ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वगामी आ जाता है। उसके बाद अग्रगामी रेखाक्षर हमारा आ जाते हैं, जो लेफ्ट टू राइट्स यानी बाईं ओर से लेके दाएं ओर लिखे जाएंगे। उसमें जैसे क ख ग घ ये सारे आपका जाते हैं, यानी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इस ओर की ओर ले जा रहे हैं, ये आपके अग्रगामी के अंदर आते हैं। उसका नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है वक्राकार, जो वक्र के आकार। मैंने यहाँ पर आपकी 2 डायग्राम बना रहे हैं, ये गोले आप बनाते हो और इस टाइप से ये गोले बना के, ठीक है, ये गोला आपने बनाया और इसको क्रॉस करके इसको ये कर लेंगे। कि ये हम इन टुकड़ों को अलग अलग ले आए, ऐसे और ऐसे, तो इस टाइप से इसको ले आते हैं तो ये वक्राकार का रूप बनाते हैं और इसीलिए इसको वक्रागामी वक्राकार रेखाक्षर बोला जाता है। इसमें आपका फ हो गया, भ हो गया, ल हो गया, फिर ट ठ, इस टाइप से सारे आ जाते हैं। तो ये हमारे जो हम डायग्राम्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको समझाया है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो 4 हमारे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी और रेखांश कैसे लिखे जाते हैं होते। तो हम बात करते हैं अब स्टॉक को कैसे लिखा जाता है। प्रकार तो मैंने आपको समझाते टाइप, इसके कितने टाइप के होते हैं वो तो बता दिया। अब आता है कि इसको लिखने का, जब हम रेखांश स्टॉक्स को चित्र करें तो 2 तरह से लिखा जाता है। एक को हैवी शेप देते हैं और दूसरा हम लाइट शेप देते हैं। यानी एक आपका हैवी शेप
में आ जाता है, ठीक है। यानी ये आपका हैवी शेप में यानी मोटा लिखा जाएगा, थोड़ा दबा के लिखते हैं। और लाइट शेप यानी इसको थोड़ा लाइट करके लिखते हैं, हल्का होता है। क्योंकि कई बार इनके आकार एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पर हम जो उसको क्लियर कर पाते हैं इस हैवी और लाइट से ही कर पाते हैं। यानी लाइट होगा तो वो दूसरा बन जाएगा और हैवी होगा तो दूसरा बन जाएगा। पहला हमारा आता है अधोगामी रेखा अक्षर। इसके अंदर हम देखें तो टोटल 21 स्टॉक आते हैं, यानी 21 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। पहला जैसे पॉ, ठीक है, ये पॉ है, मैंने कहा था लाइट्स। इसमें जो बनेगा आपकी पेंसिल हल्की सी चलेगी, ठीक है, हल्की। और पेंसिल से आप लिखोगे तो क्लियर आ पाएगा। तो पॉ आपका लाइट में आ जाता। सेम बॉ है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये डार्क लिखा जाता है, लिखा उसी जाएगा, यानी टॉप से बॉटम की ओर ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो लिखा जाएगा थोड़ा मोटे करके लिखा जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका जाता है स्टॉक, चौ स्टॉक, जिसे हम चौ यानी लाइट में लिखा जाता है। इसको चौ वर्ग के अंदर भी माना जाता है। यानी लिखने का तरीका वही टॉप टू बॉटम की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर ही इसका होगा। फिर नेक्स्ट आपका जाता है छौ, होगा लाइट ही, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कट लग जाएगा। ये वाला आप स्टॉक देख रहे हो, तो इसमें आप देखते हो ये सीधे टॉप टू बॉटम की ओर ही आ रहा है, लेकिन बीच में कट है क्या, लाइट। दोनों एक जैसे हैं, फर्क क्या है इसमें, कट का है। उसके बाद जॉ, ये आपका डार्क में लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा वही टॉप टू ऊपर से नीचे की ओर ही लिखा जाएगा, ये डार्क में लिखा जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है जॉ, ये भी डार्क में, लेकिन इसमें कट्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक से अधोगामी में तो पौ हो गया, जो लाइट लिखा जाएगा, बॉ डार्क, चौ लाइट्स, छौ लाइट कट, जॉ डार्क और झौ डार्क और कट। नेक्स्ट स्टॉक आपका आता है तौ, ठीक है। ये भी क्या है, तो लाइट में लिखा जाएगा टॉप से बॉटम की ओर ही लिखा जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद थॉ लाइट, और इसमें क्या कट लगे, सेम स्टॉक सारा लाइट वैसे ही टॉप की तरह, फर्क क्या है, इसमें कट लगेगा, यानी सीधे ही लिख के एक हल्का सा बीच में छोटा सा कट लगेगा। उसके दो ये डार्क में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो से धनुष, ये भी डार्क में आएगा, लेकिन इसमें क्या है, कट लगता है। तो ये हमारे तो थो दो धो ये स्टॉक थे। तो ये स्टॉक्स आपके अधोगामी के अंदर आते हैं। अब ये तुमको ग्रुप में डिफाइन करते हैं, तो पौ यानी पौ वर्ग कहलाता है। पौ का ग्रुप एक होता है जिसमें दो स्टॉक ये आ जाते हैं आपके, ठीक है। और दूसरा ग्रुप आपका आ जाता है चौ, यानी 4 स्टॉक इसमें ये आपके आ जाते हैं, चौ छौ जौ जौ। और तीसरा आपका आ जाता है तौ ग्रुप, ठीक है। तौ ग्रुप ये है, इसमें तौ थौ दो धौ, ठीक है। अब पौ वर्ग के जो भी स्टॉक होंगे वो आपकी इस रेखा से क्या है कि करीब आपका 120 एंगल पर बनेंगे, ठीक है। जो बनना है ये 120 एंगल पर इससे बनाया जाएगा। चौ ग्रुप के जितने भी स्टॉक होंगे वो हमेशा रेखा के 60 ये इस टाइप से, यानी 60 एंगल पर। और तो ग्रुप का जो है आपका ये 90, यानी स्ट्रेट टॉप ऊपर से आ रहा है सीधा, यानी ये आपका 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है। यानी 3 ग्रुप इसमें आ जाते हैं। पौ ग्रुप आ जाता है जिसमें 2 स्टॉक है जो आपके 120 डिग्री पर बनेंगे। और नेक्स्ट आपका चौ वर्ग यानी चौ ग्रुप आपका आ जाता है जो 60 डिग्री पर बनेगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है तौ ग्रुप जो 90 डिग्री पर बनेगा। तो इस टाइप से हम इन रेखा अक्षर को लिख सकते हैं कि दो तरफ लाइट और डार्क, वो मैंने तो ऐसे रेखा अक्षर जो बाएं से दाएं ओर लिखे जाए। यानी
ये जो इनको लिखने का तरीका होगा बाएं से दाएं ओर। टोटल अग्रगामी रेखांकन अंदर हम देखें तो 7 स्टॉक आते हैं और इसमें पहला जो आता है वो आपका जो है रेखांकन, ये जो आपका लाइट्स रहेगा और जो लेफ्ट यानी इस साइड से लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ठीक है, यानी हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखें, कैसा रहेगा लाइट। दूसरा पाया जाता है जो लाइट रहेगा। ठीक है, ये भी लाइट ही लिखा जाएगा बट इसमें एक कट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डार्क लिखा जाता है। ठीक है, इसे आप पेंसिल थोड़ा सा दबा के यानी डार्क तक। उसके बाद ये भी आपका डार्क आता है और लेकिन फर्क क्या है इसमें, कट का साइन है। उसके आप ये रेखा अग्रगामी के अंदर भी आते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट भी लेके जाते हैं और इनको हम वक्राकार के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, इनको हम वक्राकार या वक्राकार भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वक्र के आकार की भी बना रहे हैं। लेकिन जो तरीका है यहाँ से लेफ्ट से यहाँ से ये लिखा जा रहा है और राइट को लिखा जाता है, लेकिन वक्र के आकार के इस टाइप से घुमा के। ठीक है, उसके बाद 9 और 9 ये लाइट लिखा जाएगा। ठीक है, बस इसका जो आकार है नीचे से ऊपर की ओर जस्ट के उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अंग ये डार्क लिखा जाता है। जहां पर हमारे अंग की जैसे पतंग अंग की साउंड, तो वहां पर ये चीजें जहां हमारे अंग की साउंड आएगी तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे और ये सेम वही लेकिन डार्क में लिखा जाएगा। ठीक है, 9 की। तो दोस्तों ये थे हमारे अग्रगामी रेखांकन। टोटल इनकी संख्या यानी 7 होती है और जो हम इनको लिखते हैं लेफ्ट टू राइट की ओर लिखते हैं। ये था हमारा, जिसमें आपको मैंने सारी जानकारी दी। यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों धन्यवाद।